नमस्ते जी, कैसे हैं आप? पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। इंदिरा एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की कथा सुनेंगे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, साथ ही पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का स्वरूप माने जाने वाले शालिग्राम जी का पूजन किया जाता है। शालिग्राम जी को पंचामृत से नहलाकर नवीन वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। तुलसी दल चढ़ाकर पूजा किया जाता है। इस व्रत में केवल जलीय आहार लिया जाता है और आज दान अवश्य करना चाहिए, इससे पितृ संतृप्त होते हैं। पितृ एकादशी या इंदिरा एकादशी की कथा सुनने मात्र सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही आसन से उठा, हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें आदर सहित और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो रहता है। आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। महर्षि, अब आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब ऋषि कहने लगे कि हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है। आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा आपके पिता थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की
इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को नियम पूर्वक शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि आप आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। इति शुभम। दोस्तों, यह थी इंदिरा एकादशी की कथा। भगवान विष्णु जी की जयकारे लगाते हुए जय भगवान विष्णु जी की लिखकर कमेंट करें। यह वीडियो अपने बंधु बांधवों से अत्यधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिले, सभी के पितरों को मोक्ष मिले। यही इस कथा का सारांश है। वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की पहली खबर आपको पहुंचेगी। आज्ञा दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।